गुरुजी। हर हर महादेव केशव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हाँ जी, बोलिए, कहाँ हो अभी अब ये बताओ? पहले पटना में घर पे। अच्छा, घर आ गए हो। पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि हमारे से संपर्क से पहले क्या-क्या होता था तुम्हारे साथ? मतलब घर में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बीमारी तो सबको सब है और हुँ, पैसों का फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत ज़्यादा सबका खराब लड़ाई झगड़ा हमेशा हर महीने में भयंकर से भयंकर वाला होता था मतलब मरने-मारने का नौबत ऐसा आ जाता था। हुँ, हुँ। वो बहुत जगह दिखाने के बाद भी पता तो चला लेकिन होता है ना वो सब जानकारी नहीं था कि ये कितना पावरफुल मतलब कितना हद तक जा सकता है कि क्या होता है। बस लगता था ऐसा छोटा-मोटा चीज़ है होता होगा सबके साथ। हुँ, हुँ। तो ये जब हम जनवरी में जुड़े थे आपसे, जनवरी से अभी तक जुड़े अच्छा, हुए आप हैं। जनवरी से आप लाइव से जुड़े थे। हाँ, जनवरी से। हम उसी जनवरी में टाइम पे पहली बार लाइव आए थे। 26 जनवरी को। हमने जनवरी से ही शुरू किया था लाइव, उससे पहले जनवरी शुरू भी नहीं किया था। हुँ। वैसे ही यूट्यूब पर शॉर्ट्स में स्क्रॉल किए तो आया आपका। आपसे पहले भी बहुत लोग का आया था तो उसमें भी पहले पूछे थे, तो वो सब भी बताए है तो वो सब उपाय बताते थे सिर्फ। तो उपाय किए भी थे तो फिर दोबारा जाके पूछने पर बोलते थे कि हाँ, वो चीज़ें खत्म हो गई है, फिर प्रॉब्लम फिर शुरू हो जाती थी। तो फिर दोबारा पूछने बोलते थे फिर से हो चुका है, फिर से करो मतलब हमेशा वो उपाय बताते रहते कि कंटिन्यू पूरा लाइफ टाइम उपाय करते रहते हैं, कंप्लीट सॉल्यूशन किसी के पास नहीं। लेकिन आपके पास से जुड़ने के बाद से अलग था सब, सारे जगह पे जाने के बाद से आपका जो प्रोसेस था वो एकदम अलग सबसे और अलग। भरोसा क्या चीज़ हाँ, मुझे अब भरोसा भी नहीं था अब बाकी सबकी तरह। बाकी लोगों का प्रोसेस क्या था, ये थोड़ा-सा बताओगे? बाकी सबका प्रोसेस था कि उपाय बता देते कि ये उपाय करो, ये मंदिर में चले जाके ये चढ़ा देना, वो चढ़ा देना, तो वो चीज़ें जो चली हुई है वो खत्म हो जाएगी। तो वो जब फिर वो उपाय कर देने के बाद जब उनसे जाके दोबारा पूछते तो बोलते कि हाँ, खत्म भी हो गया है। हुँ, हुँ। लेकिन प्रॉब्लम जब दिखता था तो वो देखते थे हम लोग कि प्रॉब्लम तो अभी भी है। तो फिर जाके दोबारा पूछते थे, तो फिर दोबारा बोलते थे कि तुम्हारे ऊपर फिर से हो चुका है और फिर दूसरा उपाय। ये लगातार मतलब हमेशा जब जाओ जब ऐसा कोई उपाय, अब आदमी कितना बार उपाय करे, परमानेंट सॉल्यूशन तो चाहिए ना। हुँ, हुँ। तो फिर जब आपसे मिले तो फिर आपके लाइफ में देखते रहे साथ अनुभव शेयर किए। सबसे बड़ा अनुभव हमको जब लगा जब रामचंद्र जी का, उनसे हाँ बहुत सारा जी, मोटिवेशन सोलापुर मतलब वाले। मिला। हाँ, हाँ, तो उन्हीं का सोच के एकदम बहुत ज़्यादा आया और जिस दिन उनका अनुभव सुना उस दिन से आप मेरे सपने में आए। 5 दिन तक लगातार आप और गुरु माँ मेरे घर में आए, चेकिंग-वेकिंग कर रहे थे, ऐसे सपने में दिखा। अच्छा। तो फिर मेरे अंदर वैसा भावना जागृत हुआ कि आप लोग सही व्यक्ति हैं, जो हुँ। इस चीज़ के लिए फिर तो मंत्र चिकित्सा चला तो सफ़ेद दाग के लिए मैंने जहाँ पे था वो हील किया तो वहाँ का अब ठीक होने लगा। तो फिर मेरा भरोसा विश्वास बढ़ा उस समय से कि नहीं कुछ तो है जो हो रहा है। पाखंडी बहुत है भाई, पाखंडी बहुत है, लाइव में भी और यूट्यूब पे भी पाखंडी है। आजकल हुँ। लोग भी पाखंडी हो रहे हैं। लोग भी हैं कुछ ऐसे पाखंडी, हमें भी बहुत लोग भी पाखंडी हमें मिले हैं। फिर उसके बाद फिर तो सोच लिए कि आप ही से पूजा करवाना है। फिर जाके जब पूजा स्टार्ट हुई तो सबसे पहला दिन पूजा का फर्स्ट दिन ये अनुभव हुआ कि मतलब सबसे पहले मेरा तो था कि जैसे जब नहाने वक़्त जाएँगे, जैसे ही पानी सर पे डालेंगे तो महसूस होता था कि जैसे कोई हमको देख रहा है। हुँ, तो हुँ। जिस दिन से पूजा स्टार्ट हुई उस दिन पहले दिन से वो दिखना बंद हो गया, वो चीज़ महसूस नहीं होता अब। मतलब नहाते वक़्त जब आप जाते थे तो ऐसा लगता था कि जैसे कोई आपको देख रहा है। हाँ, जब पानी सर पे डालते थे तब ऐसा महसूस होता था, लेकिन अब पहले दिन स्टार्ट होने से उस समय से कभी एक बार भी अभी तक नहीं दिखा। हुँ। और मेरी दीदी का था कि डरावने सपने आते थे, पूजा स्टार्ट होने के पहले दिन से वो एकदम अभी तक एक बार भी नहीं आया। आपकी सिस्टर को भी डरावने सपने आते थे, पूजा शुरू होने के बाद वो भी आने बंद हो गए। हाँ, एकदम अभी तक एक बार भी नहीं आया और हुँ। मेरा हार्ट का पेन होता था मतलब हार्ट में 5 सेकंड के लिए बहुत ज़बरदस्त पेन हो जाता था बीच-बीच में, हर 15 दिन में, हफ्ते में 1 बार तो हमेशा होता था। तो हुँ, पूजा हुँ। स्टार्ट होने के बाद से अभी तक देखें तो एक बार भी अभी तक पेन मेरे को नहीं हुआ है। हुँ। वो सारी चीज़ें भी बंद हो गई और अभी तो फिलहाल घर में बहुत शांति है, बहुत हद अभी हद तुम्हारे यहाँ तक पूजा भी चीज़ें हुई है ठीक कोई? हाँ, सत्यनारायण जी की पूजा हुई है? नहीं अभी होगी पूर्णिमा के दिन। अच्छा, पूर्णिमा के दिन होगी, बहुत बढ़िया। दुकान में हाँ, तो कितना वही फ़र्क पापा पड़ा है? दुकान है आपकी? हाँ, हाँ, हमको तो लग रहा है कि अभी 50% तक अभी और बेहतर आराम मिला है, पहले से बहुत बेहतर। अभी और ठीक हो जाएगा। देखो क्या होता है ना, जब कुछ ऊर्जा जैसे होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि तुम्हारा कोई किसी ने देवता के बंधन कर दिए हैं, तो हुँ, देवता जब दोबारा से खुलते हैं तो एकदम से वो सब कुछ ठीक इसलिए नहीं होता, क्योंकि वो फिर धीरे से धीरे अपनी ऊर्जा बढ़ती है उनकी। उनकी जब ऊर्जा बढ़ेगी, उनकी ऊर्जा आपके आभा मंडल में आएगी, तब ऊर्जा और अच्छी महसूस होगी आने वाले 6 महीने में। हाँ, हाँ।
और अब तो ऐसा है कि मतलब छोटा-सा भी कोई भी मंदिर में जाते हैं ना, तो बॉडी में वाइब्रेशन होता है। पहले कोई जाते तो वैसा ना फीलिंग्स आती थी, ना कुछ आता था। अब लेकिन है कि छोटा-सा भी मंदिर में जाने पर भी ना महसूस होती है कि वहाँ ऊर्जा है मंदिर में, जो फ़ील हो रही है। बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा, पॉज़िटिविटी फ़ील होती है। और जब बात का अनुभव है कि मेहंदीपुर में हुँ, जब गुरु माँ ने उतारा किया था 3 पहाड़ी पे, तो गुरु माँ हुँ, ने बोला था कि जो विचार मन में आ रहे होंगे, तो उसको आने देना और उसको देखना कि क्या विचार आ रहे हैं। तो हुँ। मेरे तो विचार यही आ रहे कि मतलब मेरी कुल देवी मेरे घर पे एक लाल सिंहासन है, उस पे बैठी हुई है और मेरा इंतज़ार कर रही है शीतला माता। तो मेरा अच्छा। यही भाव जैसे ही गुरु माँ ने उतारा नारियल, उसी समय से वही मेरे भाव बनते हैं। नीचे उतरने तक वो दिन भर उस दिन मेरे विचार में वो बनते ही रहे। हुँ। फिर आपने कहा था कि अंदर जाके एक विश माँगने के लिए बालाजी के मंदिर में, हाँ, तो मैंने बालाजी के बालाजी जब से आप अंदर गए थे, हाँ, हाँ, बालाजी के। हाँ, तो मैंने एक विश माँगा था कि मेरे को कुलदेवी के दर्शन चाहिए। तो उसके अगले दिन हम लोग को वहाँ से निकलना था, ट्रेन था। तो क्या हुआ जब गाड़ी से बालाजी की सीमा से लगभग 2 किलोमीटर आगे तक जैसे ही बाहर गए, उसके बाद से पता नहीं मेरे मन में अपने आप आने लगे जैसे सामने से कोई गाय आ रही थी, तो उसके साथ ही शीतला माता भी म हमको नज़र आ रही थी, कि उनके अच्छा, साथ-साथ वो भी चल रही है। रोड के इस साइड देख रहे हैं तो इस साइड भी वो भी दिख रही है, उस साइड देख रहे हैं तो उस साइड भी वो दिख रही है, मतलब जहाँ मेरा नज़र जा रहा है वहाँ तक नज़र आ रहा है, स्टेशन तक हमको दिख रही है। ये अच्छा। बहुत बड़ा गज़ब का लगा। हाँ, मतलब आपको साक्षात माँ दर्शन दे रही थी। हाँ, मतलब अपने आप मन में अभी भी बात करें तो वाइब्रेशन पूरे बॉडी में हो रहा है। हुँ। जहाँ देख रहे थे उस टाइम वहाँ क वहाँ दिख रही थी। वो बहुत बड़ा अनुभव लगा। और दादी का एक बार जब तुम्हारी पूजा शुरू भी नहीं हुई थी शायद, हाँ, दादी का भी एक अच्छा-सा अनुभव है, वो भी बताओ ज़रा? पूजा शुरू होने से दादी पहले को की भी अनुभव लिए हैं तुमने हाँ, बहुत होने अच्छे से अच्छे। पहले की है। तो ये तो पूजा हाँ, के बाद होने के से अनुभव पहले। है कि हमारे यहाँ हमसे तुमने पूजा पाठ कराई है, उसके बाद का अनुभव और उससे पहले भी तुमने बहुत सारे अनुभव लिए हैं, वो बताओ ज़रा दादी का क्या था? दादी का था कि किडनी में प्रॉब्लम था, डायलिसिस के लिए था, एक बैग तबीयत खराब हुआ, हॉस्पिटल में एडमिट हो गए थे। डॉक्टर तो जवाब दे दिया था कि उनके पास अब नहीं है। तो आपसे हुँ। मैंने जुड़ा था तो आपने ऑल टुगेदर पे ही बताया था गुरुआ ने, 21 लाल मिर्च से उतारा करने के लिए। मतलब 5 दिन तक कोई खाँसी नहीं आई थी, 5वें दिन खाँसी आई और उसी दिन दादी हॉस्पिटल से घर पे आ गई थी। उसी दिन से आराम लगना शुरू हो गया। अच्छा अभी तक डॉक्टर ने क्या था चली जाएँगी ये, अभी तक गई नहीं है। हाँ, हाँ। कि अभी नहीं, टाइम है उनके पास जाने के लिए। हाँ, हाँ, 5वें ही दिन पे आराम मिल गया था। और क्योंकि अभी देखो जो हाल-फिलहाल में हमने हमारे बताए हुए उपाय को तुमने सच्चे स्वभाव से, सच्ची श्रद्धा से किया था। तो हाँ। हम जैसे यूट्यूब पे भी जितने हमने उपाय बताए हैं या किसी को हम बता देते हैं, अगर उसके मन में डाउट रहता है ना तो वो उपाय काम नहीं करता। ये बात है विश्वास से करें जाने उपाय सारे सही होते और ज़रा अरदास वाली बताओ कि तुम अरदास भेजते रहते हो कि तुम्हारी ये विश है, वो विश है। कितनी विश पूरी हैं। हाँ, हुई है वो तो तुम्हारी अब से जब से तुम हमसे जुड़े? लगभग मेरी लगभग मेरी सारी विश पूरी हुई है। अब ऐसा भी नहीं है कि मैं वैसा चीज़ माँग लूँ कि जो भी हाँ, है ऐसा मतलब थोड़ी है कि बोलिए ऐसे नहीं कल देखो करोड़पति हो जाओ, तो वैसा थोड़ी है। वो विश वाली नहीं हो रही है। विश का मतलब है आप कर्म प्रधान हैं, है ना? कर्म पहले है। तो काम के हाँ, साथ अगर वो आपने माँग लिया जैसे आप जा रहे हैं यहाँ से दिल्ली जाना है, विश माँगी मेरी यात्रा बहुत सुखदायी हो और अच्छी हो, किसी तरह की दिक्कत ना हो। ये क्या है कि आप विश है आपकी, है ना? तो हाँ, भगवान ने कहा तथास्तु। अब मान लो आप घर में बैठोगे मैं मेरी यात्रा अब यात्रा तो शुरू करोगे ना तभी तो यात्रा होगी। हाँ। लगभग मेरी सारी विशें पूरी हुई है, अभी तक जितनी भी। अभी हाल-ही-फिलहाल में जो बुआ के लिए भी लगवाया था, उनका भी पता चला बहुत देर के बाद हमको पता चला। जब उस समय दरख़्वास्त लगाए थे, तो मतलब उस समय ऐसा स्थिति तो उनका 0.01% भी बचने का चांस नहीं था। बुआ के लिए लगाई थी ना अरदास आपने? हाँ, हाँ, हाँ। क्या अरदास लगाई थी तुमने? क्या था बुआ को? जो कि बुआ को एकदम से तुम्हारी कॉल आई थी कि भई बुआ को हमने ये अरदास देनी है। हाँ, हाँ, वो दिवाली हाँ। के अगले दिन से ही उनका पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो गया था, तो सारा बॉडी का ब्लड है ना पेट में कलेक्ट हो गया था और एकदम फूलते जा रहा था। तो डॉक्टर लोग को भी कुछ समझ में नहीं आया, डॉक्टर लोग भी घबरा गया, पेट से बोला कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, पता नहीं क्या हो गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सारा डॉक्टर, नर्स वहाँ का अलग हो गया था और ब्लड ग्रुप था ओ नेगेटिव। अब तुरंत वो ग्रुप माँग रहा था। अब ऐसा हुआ कि उस हॉस्पिटल में भी नहीं था और बाकी आस-पास के जितना हॉस्पिटल किसी में भी ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप मिल ही नहीं रहा था। अब वो हुँ। माँग रहा है कि जल्दी कीजिए। तो अरदास लगाने के बाद हमको पता चला कि कहीं से एक व्यक्ति आया, उसका ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप था, तो उसके वजह से उनका जान बच गया। अब देखो वो माँ कौन ने व्यक्ति था किसी को तुमने नहीं पता। अरदास लगाई और शायद उस टाइम मैं कहीं था, कहाँ था मैं? हाँ, उस समय कहा था कि
लगा दिया, लेकिन बट मुश्किल है। लेकिन मैंने माँ कहा ने था फरिश्ता भेज कि दिया। मतलब अरदास लगा देते हैं, मगर बहुत मुश्किल लग रही है। हालाँकि देखो, हम किसी चीज़ को कॉन्फिडेंट करके नहीं बात करते ना भई, कॉन्फिडेंट में लोग कैसे हुँ, ले आएँगे? चमत्कार मैंने क्या बोला, चमत्कार सिर्फ़ हम तुलजापुर भवानी थे, हम हुँ, महाराष्ट्र के टूर पर थे उस दौरान। दिवाली तुम्हारी के अगले दिन। अरदास आई थी, तो हम तुलजापुर भवानी मंदिर में थे और तुलजापुर भवानी मंदिर में तुम्हारी अरदास लगाई थी। अच्छा, और जो तुलजापुर की भवानी माता है ना? हाँ, उनका वो स्वयं आदि शक्ति है, वो कोई रूप नहीं है माँ का, वो स्वयं आदि शक्ति है। जी। आप उसको जिस भाव में देखना चाहते हो, वो उसी रूप में दिख जाएगी। आप कहोगे माँ कामाख्या के रूप में दिखना है, वो कामाख्या बन जाएगी। मतलब स्वयं वो आदि शक्ति है। माँ कोई रूप नहीं है माँ का, वो स्वयं वहाँ पर आदि शक्ति माँ बैठी हुई है। वो तो सब लोग बोले कि उस व्यक्ति की वज़ह से जान बच गया, नहीं तो डॉक्टर भी बोल दिया था 0.0% का भी चांस नहीं था बचने का। देखो, भगवान भगवान स्वयं तो आते नहीं है, है हुँ, ना? वो किसी न किसी के ज़रिए ही कार्य कराते हैं। अब हुँ, ज़रिया हमारे ज़रिए बने या वो किसी और के ज़रिए बने, वो ज़रिया बनेगा ज़रूर। बस भई हम भी विश्वास होना चाहिए। हाँ, विश्वास बहुत बड़ी बात है कि बिलीफ सिस्टम हाँ, बहुत ज़्यादा काम करता है यहाँ पर। अब यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि भई बिलीफ सिस्टम तो काम करता ही है, वो तो लॉजिक नहीं है। जिसको हम लॉजिक कहते हैं, वो यही आस्था है, यही विश्वास है। हुँ, जैसे मैं ही हूँ, तो मैं ज आपसे लाइव में जुड़ा हुआ हूँ, तो मेरे को ज़्यादा अनुभव होते हैं, बाकी सबको बहुत कम होते हैं। तो हुँ, है कि मैं मेरा आपसे विश्वास बहुत ज़्यादा है, इसीलिए। बिल्कुल, बिल्कुल। विश्वास ही है। अब जब आप अपने इष्ट पर विश्वास करते हैं, अपने मार्गदर्शन देखो, हमने तुम्हें कोई गुरु दीक्षा तो दी नहीं है अभी, मगर फिर भी नहीं, एक गाइड, एक मेंटर तो हैं ये। स्पिरिचुअल हाँ, मेंटरशिप तो दे ही रहे हैं ना हम आपको, मेंटोरिंग मतलब एक हाँ, तरह से आपको गाइड तो कर ही रहे हैं, एक टीचिंग तो कर ही रहे हैं, तो इसका मतलब आपको अपने टीचर पे विश्वास होना चाहिए। अगर आपको अपने एकदम। टीचर पे विश्वास है, तो वो चीज़ें आगे अच्छी रहती है, नहीं तो नहीं हो पाती। तो अभी जो टोटल जितना दिन कितने दिन पूजा चली थी आपकी? 74 74 डेज़ चली है पूजा। हाँ, तो 74 डेज़ में क्या हमने एक्स्ट्रा अमाउंट लिया है तुमसे कुछ? कि भई पूजा नहीं, ज़्यादा दिन चली है। ₹1 भी जितना नहीं। जो भी पूजा का खर्चा हुआ है आप हाँ, आपसे लिया है, कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट लिया अभी तक? नहीं, ₹1 भी नहीं। जो ₹1 पहले एक्स्ट्रा दिन कहा नहीं। था उतना ही। कोई डिमांड करी है हमारी तरफ से कि नहीं ये तेरे नहीं, को ये दान देना पड़ेगा? जो भी कोई डिमांड नहीं। अगर तुमने जो भी हमें दिया या देंगे, वो अपनी इच्छा, अपने भाव से दोगे। बाकी सब दरबारी में तो है कि कढ़ाई लेके आओ, ये लेके आओ, वो लेके आओ। आप में ऐसा नहीं है। नहीं, हम तो कहते नहीं, हम तो देखिए मंदिर निर्माण भी होगा, तो वो भी हम अपने अपने पैसे से करवाएँगे, किसी के दान से नहीं कराएँगे। हाँ, किसी की इच्छा है वो दे सकता है। हर हर महादेव, जय जय श्री राम। हर हर महादेव। तो ये है जी केशव का आप हमारे यहाँ पर जो भी पूजन कराया है, जिस तरह के उनके घर में समस्याएँ थी, कुछ प्रॉब्लम्स थी। देखिए प्रॉब्लम तो सबके साथ रहती है, हमारे साथ भी रहती है, मगर कुछ समस्या का समाधान आध्यात्मिक तरीके से आप कर सकते हैं। मगर आध्यात्मिक तरीके से भी आप जब करेंगे, जब आपका विश्वास हमारे प्रति बहुत अच्छा